नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है भूमि व धन योग। जन्म कुंडली में ये योग कैसे बनते हैं इसी को जाने और समझेंगे। सर्वप्रथम यदि चौथे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही हो, चंद्रमा, बुध और मंगल एक दूसरे के साथ हो और एक दूसरे पर दृष्टि हो, तभी ये योग बनेंगे, अर्थात भूमि व धन योग बनेंगे। और ऐसे जातक के पास में अत्यधिक भूमि होती है और अत्यधिक धन होते हैं। तो चौथे भाव का स्वामी, मान लिया हमने कि कर्क लग्न की कुंडली ली, चौथे भाव का स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र के साथ हम बुध को रखते हैं और 10वें भाव में मंगल और चंद्रमा। इस प्रकार से ये योग किसी भी कुंडली में बनते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे की दृष्टि में। तो इस प्रकार के योग जिस भी जातक या व्यक्ति की जन्म कुंडली में होंगे वो भूमि व धन योग के अंतर्गत आएंगे। अब हम इसी से संबंधित भूमि व धन योग का दूसरा सूत्र आपको बताते हैं। दूसरा सूत्र ये है कि यदि चौथे भाव का स्वामी उपचय संज्ञक भाव में, यानी 3 नंबर, 6 में, 10 में या 11 में कहीं भी बैठे तो वो उच्च के हो जाए वहां पर, तभी ये नियम पूर्णतः सही होंगे। तो सभी जन्म कुंडली में ऐसे तो बनेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी, यदि मान लिया कि अगर मेष लग्न की कुंडली है तो 1, 2, 3, 4 चंद्रमा उच्च के कहाँ होंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 दूसरे भाव में उच्च के होंगे। उपचय संज्ञक भाव में तो कहीं बनते नहीं। तो मैंने पूरे जांच पड़ताल के बाद 2 लग्नों में ऐसे देखे हैं जो ये नियम बनते हैं। पहला है सिंह लग्न और दूसरे हैं कन्या लग्न। सिंह लग्न की कुंडली में हम देखते हैं कि किस प्रकार से बनते हैं। सिंह लग्न की कुंडली है, चौथे भाव के स्वामी कौन है? मंगल। उपचय संज्ञक भाव है 3 नंबर, यहां 7 नंबर राशि बैठे हुए, अर्थात तुला राशि। यहां पर भी नहीं होंगे मंगल, यहां मंगल होते, छठे भाव में उच्च के हो जाते हैं। मैंने आपको बताया तीसरे, छठे, 10वें या 11वें, ये कहीं नहीं, यहां पर उच्च के मंगल हो जाते हैं। तो सिंह लग्न की कुंडली में ये नियम लागू होते हैं कि चौथे भाव का स्वामी उपचय संज्ञक भाव में उच्च के हो जाए तो धन और भूमि व धन योग बनते हैं। परंतु जो मैंने पहले बताया उससे ये थोड़ा कमजोर होते हैं, अर्थात इनके पास भी भूमि और धन होते हैं, उनसे कम होते हैं, लेकिन होते हैं। तो इस प्रकार के योग यदि हो तो आप समझिए भूमि व धन योग हैं। अब हम दूसरा का भी उदाहरण आपको दिखा दें कन्या लग्न में बना करके। तो कन्या लग्न में
कन्या लग्न में चौथे भाव का स्वामी गुरु बनते हैं। यहां पर 8 नंबर है, यहां भी गुरु उच्च के नहीं होंगे, छठे भाव में भी उच्च के नहीं होंगे, 10वें भाव में भी 3 नंबर मिथुन है, ये भी उच्च के नहीं होंगे, 11वें भाव में गुरु उच्च के हो जाते हैं। तो कन्या लग्न कुंडली में भी ये नियम लागू होते हैं, अर्थात जिन भी व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली कन्या लग्न की होगी या सिंह लग्न की होगी और इस प्रकार से बने हुए होंगे तो भूमि व धन योग बन जाएंगे। तो ये मैंने आपको 2 नियम बताए, 2 सूत्र बताए। अब एक तीसरा हम बता रहे हैं आपको। तीसरा नियम सूत्र ये है कि यदि चौथे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी बली हो, बलवान हो, मजबूत हो जन्म कुंडली में, और दोनों एक दूसरे के मित्र हों, तो भी ये इस प्रकार के योग बनते हैं। ये दोनों से वो और भी नीचे होते हैं। तो मैंने आपको 3 तरह के ये भूमि व धन योग बताया आपको। आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।